श्री तुलसीदास जी इस भाव का वर्णन करते हैं, जाऊं कहाँ तजी चरण तिहारे। और बाबा तुलसी ने तो एक बार नहीं बल्कि अनेकों बार इस बात को कहा। तुलसीदास जी कहते भरोसो जाहे दूसरों सो करे। बाबा तुलसी कहते जिसको भैया जिस चीज पे भरोसा करना करो, मोकू तो राम को नाम कल्पतरु कली कल्याण फरो। तुलसी बाबा कहते होंगे दुनिया में बहुत सारे साधन भगवान को पाने के, जिसको जो भाए वो करो, पर भरोसो जाहे दूसरों सो करे। जिसको दूसरे से करना है करो, पर मोकू तो राम को नाम कल्पतरु। उनका, उनके नाम का और उनके चरणों का भरोसा, यही तो तुलसीदास जी का जीवन था। तो जाऊं कहाँ तजी चरण तिहारे। हम बस ये भाव अब है, हो सकता है और हो सकता क्या है ही, ये बात अभी हमारे जुबान पर तो आ जाएगी, पर अभी दिल से नहीं आएगी कि हमें भगवान के चरणों के अलावा कुछ चाहिए नहीं। हमें तो बहुत कुछ चाहिए। भगवान के सामने तो हम एकदम भिखमंगे बन जाते हैं, मंगतर बन जाते हैं। प्रभु भगवान को भी पता है कि नहीं, ये मंदिर में इसलिए श्री ठाकुर जी एकदम मूर्तिवत खड़े रहते, जरा भी कोई इशारा नहीं करते, जरा हिलते नहीं, क्योंकि हिल गए और जरा इशारा कर दिया ना तो वह इंसान ठाकुर जी की मुकुट बांसुरी भी खींच करके ले जाए, उन तक को भी ना छोड़े भगवान के पास। भगवान के सामने 2 पुष्प फूल चढ़ाएगा, ठाकुर जी को पता है कि इसके पीछे कितनी बड़ी डिमांड है, इसलिए ठाकुर जी वो 2 फूल उठाते ही नहीं है। अगर दिन के 20-25 फूल भी ठाकुर जी उठा लेना तो इतना इतना देना पड़ जाए कि ठाकुर जी को अपना वैकुंठ गिरवी रखना पड़ जाए। मतलब ऐसा होना नहीं, क्योंकि वो तो लक्ष्मीपति है, पर अभ्यास है हमारा। पर हम कहते भैया वो बाहर से नाटक के लिए ही मांगो, पर भगवान से यही मांगो। भगवान से, भगवान बोले भी ना बता तेरे जीवन में कुछ दिक्कत है ठीक कर दूं, बोले नहीं प्रभु मुझे बस आप चाहिए। भगवान को लगेगा कि देखो कितना बड़ा नाटक खो रहे हैं, मन में तो क्या क्या चल रहा है, इसके मन में तो कितना कुछ चल रहा है, फिर भी देखो बाहर से कथा में सुनाया है कि बस ये भगवान से उनके चरणों की भक्ति मांगो, बस प्रेम मांगो, तो नाटक कर रहा है। बट हमारे ठाकुर जी इतने सूधे, इतने बोले, यही बात पे खुश हो जाएंगे कि चलो कम से कम नौटंकी तो बढ़िया कर लेता है, और कुछ करे ना करे इसको नाटक तो बढ़िया करना आता है, सहज है, सरल है। भगवान को लगेगा कम से कम बेचारा कोशिश तो कर रहा है कि इसकी सब इच्छाएं, बाकी इच्छा ना मांग के भगवान से केवल भगवान को मांगू, चलो कोई नहीं, धीरे 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 भगवान उस इच्छा को हमारे हृदय में पुष्ट भी कर दे। पुष्ट मतलब पक्का कर दे। अभी तो हमारे मन में भगवान को पक्का मजबूती से मांगने का भाव नहीं, पर एक दिन धीरे धीरे भगवान की कृपा से आएगा। और भागवत जी सबसे ज्यादा, सबसे अधिकतम हमें कुछ दे सकती है तो भगवत प्रेम ही दे सकती। इसका उदाहरण श्री ध्रुव जी, श्री ध्रुव जी महाराज वन में गए थे तपस्या करने, घर से निकाल दिया गया। मासी ने, जो छोटी माँ थी, उसने कान पकड़ के पिता की गोदी में बैठने नहीं दिया, कथा आप सब जानते होंगे। तो घर से क्या सोच के निकले थे कि भगवान से जाके मांगेंगे भगवान हमको राजा बना दे, फिर देखते कौन सिंहासन पे बैठने से हमें रोकता है, फिर हम देखते। लेकिन जब भगवान की 5 महीना तप किया और भगवान से जब दर्शन करे तो भगवान ने कहा बेटा बता तुझे क्या चाहिए, तो कहा कि प्रभु मुझे केवल आपका सत्संग मिलता रहे, आपकी भक्ति मिलती रहे, ऐसी कृपा करो। ठाकुर जी बोले तू सोच के तो कुछ और आया था वहां से कि मुझे राज्य मिल जाए, गद्दी मिल जाए। बोले सोच के कुछ और आए, उससे क्या फर्क पड़ता है, हमने आपकी भक्ति करी, उससे हमारा हृदय परिवर्तन हो गया, अब हमें समझ आ गया कि आपसे बढ़कर कुछ भी नहीं है, इसलिए हमें राज्य नहीं, हमें आप चाहिए। ठाकुर जी ने कहा ठीक है, अब तुझे हम भी मिलेंगे और राज्य भी मिलेगा, दोनों मिलेंगे, क्योंकि हाथी के पाम में सबका पाम है। अगर ठाकुर जी मिल गए तो क्या फिर संसार का सुख नहीं मिलेगा, वो भी अपने आप मिल ही जाता है। तो भगवान ने ध्रुव जी को राजा बना दिया। श्री ध्रुव जी राजा बने और राजा बन करके उन्होंने कई सहस्त्र वर्षों तक इस पृथ्वी पर राजा बन करके राज्य को संभाला और अंत में भगवान की प्राप्ति की, भगवान के धाम गए। इस प्रकार भैया श्री ध्रुव जी की कथा सुनाई गई। आगे चरित्र बहुत सारे, इसलिए हम थोड़ा थोड़ा श्रवण करते हुए, कुछ कुछ प्रसंग सुनते हुए आगे बढ़ेंगे। श्री सुखदेव जी महाराज आगे के प्रसंग में कथा सुनाते हैं। प्रियव्रत राजा की
जिनके वंश के हर एक वंशज की कथा सुनाई, उसी वंश में श्री भरत लाल जी हुए, जिनसे हमारे देश का नाम भारत पड़ा। ये ऋषभ देव भगवान के पुत्र भरत जी के नाम से हमारे देश का नाम भारत पड़ा। भरत जी भगवत भक्ति में बहुत जुड़ गए, इसलिए राज्य का मोह छूट गया और कुटिया बना करके वहां भजन करने लगे। पर जैसा हमने एक दिन पहले बताया था कि एक हिरन का मोह में फंसे तो हिरन उनको बनना पड़ा। भजन करते रहे जागृत अवस्था में और फिर तीसरे जन्म में एक ब्राह्मण के घर जन्म लिया। पिताजी ने सोचा इसको खूब कर्मकांड सिखा देते हैं, क्योंकि कर्मकांड सीखेगा तभी पैसा कमाएगा, पैसा कमाएगा तभी इज्जत होगी। संसार में भैया जो धन कमाता उसी का तो सम्मान वाहवाही होती है संसार की नजरों में। एक आदमी था, उसका नाम था धनीराम, नाम ही का धनीराम था, पैसा कुछ नहीं था उसके पास, तो कोई उसे पूछता नहीं था, कोई उसे भाव नहीं देता था। एक बार धीरे धीरे भगवान की कृपा से थोड़ा धनाढ्य हो गया, धनवान हो गया, सेठ बन गया। अब वो धनीराम से सेठ धनीराम हो गया। अब जैसे ही कोई उसे रास्ते में राह में मिलता तो सब हाथ जोड़ते, सेठ जी राम राम। तो सेठ जी कहते हाँ हाँ ठीक है, मैं बोल दूंगा। फिर कोई मिलता, बोले सेठ जी राम राम राधे श्याम, बोले ठीक है मैं पहुंचा दूंगा, मैं बोल दूंगा। अब किसी को समझ नहीं आता कि किसको बोल दूंगा बोलते। तो एक दिन एक व्यक्ति बोला, बोले सेठ जी हम आपको बोलते, आप किसको बोलते? बोले हमारे घर आना जब बताएंगे। तो सबको घर बुलाया, जो सब राम राम बोलते थे सब घर आए। बोले आप क्या बोलते रहते हो? बोल दूंगा, किसको बोल दो? बोले चलो मेरे संग। सबको पकड़ के ले गए कमरा के भीतर, अपनी तिजोरी खोली और तिजोरी की ओर इशारा किया कि इसको बोल दूंगा। क्यों? बोले तुम मुझे राम राम थोड़ी बोलते हो, तुम तो मेरे धन को राम राम बोलते हो, इसलिए मैं तुमसे बोल दूंगा कि हाँ तुम्हारा राम राम उसको पहुंचा दूंगा। क्योंकि राम राम ही बोलना होता तो पहले भी बोलते, जब हमारे पास चवन्नी नहीं थी। अब जब हमारी तिजोरी में पैसा आ गया तो अब तुमको राम राम राधे श्याम सभी याद आता है। तो इसलिए हम तुम्हारी जो भी सबकी राम राम इकट्ठी ला करके यहाँ देते। धन होता है तो लोग पूछते हैं हाउ आर यू, धन होता है तो क्या पूछते हैं? हाउ आर यू। जब धन नहीं होता तो हु आर यू, तो पूछते भाई साहब तुम कौन, कहाँ से आए हो, कौन हो? तो ये दुनिया की भैया विचित्रता है, दुनिया की विचित्रता है। किसी को पद मिल जाए, कल तक जिनको पूछो नहीं। अब हमारा कोई मतलब नहीं है राजनीति में बोलने का, पर देखो अब जहाँ जीत हो जाए तो फिर वाहवाही हो जाती है। किसी को कुर्सी मिल गई तो सब जय हो करने लग जाते, और जो हार जाते हैं उनका मुंह लटक जाता है, क्योंकि उन्हें पता है अब तो कोई राम राम भी नहीं करेगा। तो कहने का हमारा भाव ये है कि संसार में ये चलता है, आध्यात्मिक दृष्टि में ये नहीं है। आध्यात्मिक दृष्टि में तो निर्धन से निर्धन को भी ठाकुर जी ने गले से सुदामा को लगाया है। पर संसार में अगर सम्मान चाहिए तो संसार वालों को तो आपको दिखाना पड़ेगा कि आप बड़े धनवान हैं, आप बड़े उच्च श्रेष्ठ हैं। तो पिताजी ने सोचा कि इनको पढ़ाओ लिखाओ, कर्म कांड सिखाओ और कर्म कांडी बना करके कुछ धनोपार्जन कराओ। और आजकल एक विषय और हमें याद आता है कि आज पढ़ाई जो है ना, वो लोग इसलिए करते कि पढ़ाई के बाद कमाई का उनका ध्यान रहता है, इसकी वजह से उन्हें लगता है शिक्षा है। बच्चों को भी आजकल पढ़ाई इसलिए पढ़ाई जा रही है कि भैया ये फिर अच्छा कोई डिग्री विग्री लेके कहीं फौरन बढ़िया नौकरी मिल जाए और खूब पैसा वैसा कमाए। पर असल में पढ़ाई का कमाई से लेना देना नहीं है। पढ़ाई का मतलब शिक्षित बनाना है। जब आप शिक्षित बन जाएंगे तो स्वाभाविक है आपको अनुभव हो जाएगा, अनुभव से फिर आप आगे चल करके अपने जीवन को अच्छा बना सकते हो। पर हमारा उल्टा है, हम शुरुआती बच्चे को इस भाव से कराते हैं कि ये अब इससे क्या जा करके आगे कमाए, शिक्षा उसलिए दे। तो श्री भरत जी महाराज को पिता ने सोचा कर्म कांड कराएंगे, घर में पैसा लेकर के आएगा। पर भरत जी तो एकदम उल्टे निकले, ना पढ़ाई करी, ना उनकी स्थिति ऐसी थी, भक्ति में डूबे भये। उनको लगा कि फिर इसी नौकरी चाकरी में लग जाएंगे और ये तीसरा वाला जन्म भी हमारा व्यर्थ चला जाएगा। तीसरा जन्म व्यर्थ नहीं जाना चाहिए, इसका उपयोग करना है हमें। तो तीसरे जन्म में जा करके ब्राह्मण कुल में जन्म लेकर के श्री भरत जी महाराज ने खूब भजन किया, खूब भजन किया। कई उनके सुंदर सुंदर प्रसंग हैं। राजा रहुगण को उपदेश दिया। राजा रहुगण के भीतर खूब अभिमान बढ़ गया था।
सत्संग सुनने का भी एक अभिमान होता है, भजन करने का भी एक अभिमान आ जाता है। तो वो अभिमान आने के कारण श्री भरत जी ने राजा रहुगुण को कहा कि तुम कैसा सत्संग सुनते हो। अगर तुम्हारे भीतर अभी भी ये आ रहा है कि मैंने कथा श्रवण करी, मैंने कथा सुनाई, मैंने कथा कराई, तो इसका मतलब है कि तुमने उस सब सारे की सारे फल को मिटा दिया, खत्म कर दिया। पर भैया क्या करें, मानव बुद्धि है, आ ही जाता है। संसार में देखो सब लोग दूसरे बुरे कामों में लगे, हम देखो कितने बढ़िया हैं, हम देखो भक्त हैं, कथा सुन रहे, तिलक लगाते, कंठी धारण करती। हमारे भीतर अपने गुण का अभिमान आ जाता, गुण का भीतर मैं आ जाता। और किसी ने सच ही कहा, पहले युग में दानवों के, राक्षसों के बड़े बड़े नाम होते थे। सतयुग में राक्षस हुआ जिसका नाम था हिरण्यकश्यपु, हिरण्याक्ष, 4 अक्षर का नाम हिरण्याक्ष। फिर त्रेता आया, त्रेता में दैत्यों का नाम के अक्षर थोड़ा कम हो गए, अब 3 अक्षर का बचा, रावण। फिर द्वापर युग आ गया, फिर और 1 अक्षर कम हो गया, कंस। अब कलयुग में एक ही बचा है, कौन सा? मैं। एक ही अक्षर का राक्षस बचा है, अब कोई ज्यादा अक्षर नहीं लगाने पड़ते, अब एक ही दैत्य बाकी है। तो अच्छा हम करें, भजन करें, बहुत अच्छी बात है, ये तो भगवान की बड़ी कृपा है। और हमेशा यही सोचे कि हमसे भजन होता नहीं, हमसे भगवान की भक्ति होती नहीं। ये कोई भक्ति है जितनी हम करते हैं, ये कोई माला है जितनी हम करते हैं, ये कोई सत्संग है जितना हम सुनते हैं। जब तक ये भाव नहीं आएगा अपने लिए, तब तक ये मैं का भाव नहीं जाएगा। तो श्री रघुगुण राजा को कहा, श्री भरत जी महाराज ने, भरत जी का दर्शन करके राजा बड़ा प्रसन्न हुआ। उसे लगा कि हाँ, वास्तविकता में मुझे कोई उपदेश देने वाला मिला है। चरणों में गिर गया। राजा रघुगण को उपदेश दे करके श्री भरत जी वहाँ से आगे बढ़ते हैं। इस प्रकार श्री भरत जी महाराज का सुंदर चरित्र श्री सुखदेव जी ने श्रवण कराया। आगे भगवान का एक भक्त और भगवान के भक्त हुए जिनका नाम है श्री अजामिल जी महाराज। इनने भी अपनी भगवत भक्ति से भगवान को पाया। यद्यपि इनके जीवन में एक घटना घटी जिसके कारण इनको एक वैश्या का संग मिला, और वैश्या का संग करके मदिरा, झूठ बोलना, शिकार करना, पशु पक्षी को मारना, ये सब दुर्गुण श्री अजामिल महाराज अपने जीवन में करने लगे। लेकिन फिर इनके जीवन में कुछ संतों का आना हुआ और संतों ने कृपा करके इनके जीवन को बदला। कैसे बदला? संतों ने इनको उपदेश दिया कि भैया तुम्हारी बहू पत्नी गर्भवती है, तो इसका बालक हो जब, तो हमारी इच्छा है कि तुम कोई आध्यात्मिक नाम रखना, कोई भगवदीय नाम रखना। तो क्या नाम रखवाया? नारायण नाम रखवाया, ताकि नारायण नाम की स्मृति किसी न किसी रूप में होती रहे। ये कथा सबको पता है ना, इसका उद्देश्य भी पता है कि क्यों नाम रखाया गया। पर जब अपने बालकों के नाम रखने की बारी आती है तब क्या रखते हैं? कई बार तो हमको 6-6 बार बच्चों से नाम पूछना पड़ता है कि वो ऐसे अंग्रेजी नाम रखेंगे, बड़े स्टाइलिश नाम रखेंगे कि वो समझ में ही नहीं आता कि ये बोल क्या रहे। तो भैया मॉडर्न बनो, हम मना नहीं कर रहे हैं, पर कम से कम बालकों के नाम तो ऐसे रखो जो नाम देख करके लगे भाई सनातन धर्म का बच्चा है। और नाम देख करके ऐसे लगता पता नहीं कौन से ग्रह से आया है, कौन से एलियन का बच्चा है, कुछ भी नाम धर देते। पहले नाम पंडितों से पूछते थे, घर में नामकरण संस्कार होता था, उनसे पूछते थे, बोले पंडित जी नाम बताओ। आजकल गूगल बाबा से पूछते हैं। अच्छा, गूगल से भी आगे निकल गए, एक नया ट्रेंड चालू हो गया, उसमें ना तो नाम ढूंढते, उसमें माता और पिता का आधा आधा नाम चिपका देते। मतलब शुरू के 2 अल्फाबेट पिताजी के और 2 अल्फाबेट माता जी के, फिर वो खिचड़ी बन के निकलती है। अच्छा, उनको मतलब नहीं है कोई उनसे ये बच्चे से ही पूछ ले, बेटा तुम्हारे नाम का अर्थ बताओ, तो सर खुजाएगा, बोले अर्थ ही नहीं है इसका कोई। बिना अर्थ जाने तो नाम नहीं रखना चाहिए कभी, क्योंकि यथा नाम तथा गुण, नाम के धीरे धीरे संस्कार उसमें आते हैं। इसलिए
पहले नाम जो भी आप रखो उसका अर्थ अच्छा होना चाहिए, और दूसरा कोई भगवत नाम पर हो तो आनंद ही आनंद है। कम से कम चिंटू पिंटू बुलाने से बढ़िया उनका ठाकुर जी का नाम लोगे तो मुख से भगवान का नाम निकलेगा, उनकी स्मृति आएगी, भगवान बोलेंगे ऐसे तो तू लेता नहीं बेटा, चल ऐसे ही ले ले। कम से कम अपने पोता पोती को बुलाने में ही तुझे हमारी याद आ जाए तो ही बेहतर है। तो अच्छे अच्छे नाम रखो, ठाकुर जी के बढ़िया बढ़िया नाम सर्च करो, विष्णु सहस्त्र नाम पढ़ो, गोपाल सहस्त्र नाम पढ़ो, श्री किशोरी जी के नाम पढ़ो, उनकी सखियों के नाम पढ़ो। उन नामों को आप अपने बालकों के घर में नाम रखो। खैर यहाँ बहुत सारे लोग तो अब उस स्टेज से ऊपर निकल गए, बच्चों का नाम रखना तो बहुत पहले ही हो गया, पर अब उनके बच्चे आएंगे, पोता पोती आएंगे, तो प्रयास करो कि बच्चों के नाम भगवत नाम पर रखें।